जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हम लोगों ने सुना था भगवान का प्रेम स्थायी भाव कहलाता है जो भक्ति हृदय में रहता है, और उसके बाद वह अन्य 4 वस्तुओं से मिलता है: अनुभाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्याभिचारी। और इससे और विभिन्न प्रकार के रसों का निर्माण होता है। विभाव का अर्थ था उद्दीपन, और विभाव के 2 भेद हैं, उद्दीपन और आलंबन। कृष्ण से संबंधित कोई वस्तु देखते हैं, वह उद्दीपन का कारण करता है, कार्य करता है भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको और बढ़ाने का, और विशेष प्रकार से बढ़ाने का कह सकते हैं। और उस प्रेम का आलंबन या सपोर्ट है भगवान और भगवान के भक्त। ये आलंबन का अर्थ हुआ था। और आपने अनुभाव का क्या अर्थ समझा था कि जो विभिन्न प्रकार के विकार आते हैं, लौटना इत्यादि, वह सब अनुभाव में आता है। अब हम लोग व्याभिचारी भाव के बारे में सुनेंगे। ध्यान देना होगा कि अनुभाव में कुछ लक्षण हैं, वो लक्षण अनुभाव में रखे जा रहे हैं, और व्याभिचार में कुछ अलग रखा जा रहा है। दोनों ही लक्षण है शारीरिक, लेकिन व्याभिचारी कुछ अलग लक्षण है, इसलिए उनको व्याभिचारी में डाल रहे हैं। और अनुभाव के कुछ अलग लक्षण है, जो लौटना इत्यादि बोला गया था, हंसना, वो सब अनुभाव में रखा जाएगा। मेरे पीछे बोलिएगा। निर्वेद हर्षादि तेत्रिश व्याभिचारी, निर्वेद हर्षादि तेत्रिश व्यभिचारी। सब मिली रस होए चमत्कार करी। सब मिली रस है चमत्कार करी। निर्वेद, हर्ष इत्यादि अन्य अवयव भी हैं, सब मिलाकर 33 प्रकार के हैं, और जब ये सब एकजुट हो जाते हैं तो रस अत्यंत चमत्कारी बन जाता है। निर्वेद, हर्ष आदि लक्षणों की व्याख्या मध्यलीला 14.167 में हुई है। भक्ति रसामृत सिंधु में व्याभिचारी भावों का वर्णन इस प्रकार दिया गया है: अथोच्यन्ते त्रयस्त्रिंशद् भावा ये व्याभिचारिणः विशेषणाभिमुख्येनाचरन्ति स्थायिनं प्रति वागंगसत्त्वसूचया ये ज्ञेयास्ते व्याभिचारिणा संचारयन्ति भावस्य गतिं संचारिणोऽपि ते उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति स्थायिन्यमृतवारिधौ उर्मिवद् धर्यन्तेन यान्ति तद्रूपतां च ते। संचारी तत्व 33 हैं जिन्हें व्याभिचारी भाव कहा जाता है। ये स्थायी भावों के सहायकों के रूप में आसपास रहते हैं। स्थायी भाव अर्थात शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये फिक्स्ड भाव है। ये शब्दों द्वारा, शरीर के विभिन्न अंगों में दिख रहे लक्षणों द्वारा तथा हृदय की विशेष दशाओं द्वारा जाने जाते हैं। क्योंकि ये स्थायी भावों को गति प्रदान करते हैं, अतएव ये संचारी कहलाते हैं। ये संचारी भाव स्थायी भावों में से उठते तथा गिरते रहते हैं, मानो भाव के समुद्र में लहरें हों। फलस्वरूप ये व्यभिचारी कहलाते हैं। देखिए, थोड़ा समझ में आई बात। 5 रस हैं, उन्हीं को 5 प्रकार के स्थायी भाव कहा जा रहा है: दास व शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और इन स्थायी भावों को कहा जा रहा है समुद्र के समान। और इसमें आने वाली विभिन्न लहरें, लहरें एक जैसी तो होती नहीं है, इनको ये व्याभिचारी भाव कहा जा रहा है। तो ये बोलने के द्वारा प्रकट हो सकते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों में प्रकट हो सकते हैं, और हृदय की विभिन्न स्थितियों को भी सूचित हो सकती है। मन, वाणी और शरीर के द्वारा ये भाव प्रकट हो सकते हैं, या होते हैं। मन इन स्थानों में प्रकट होते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। इसको व्याभिचारी कह रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, इस जगत में आप सामान्य बात रूप से समझिए कि माता का स्थायी भाव पुत्र के प्रति क्या है? वात्सल्य का। लेकिन कभी कभी क्रोधित भी होती है, कभी कहती है शैतान ऐसा क्यों कर रहा है,
तो ये भाव हमेशा तो नहीं रहता ना माँ का अपने बेटे के प्रति, तो एक प्रकार का व्याभिचारी भाव होगा। जैसे आप देखिए माता यशोदा डांटती है कृष्ण को, ए वानर बंधु मंथनी स्फोटक इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से माता यशोदा हमेशा नहीं डांट रही है। हमेशा भाव क्या है, किसी भी भाव को प्रस्तुत कर रही, कोई भी लहर आ रही है उसका आधार क्या है, वात्सल्य भाव माता यशोदा के केस में। लेकिन लहर अलग अलग प्रकार की आएंगी, ये समझ रहे हैं। समुद्र के बाहर नहीं जा रही है वो, तो समुद्र इसका आधार हो गया, स्थायी भाव है। भाई कृष्ण को ये कहने की हिम्मत करना कि अरे मंथनी स्फोटक, अरे वानर बंधु, इसके लिए माँ जैसा वात्सल्य भाव होना चाहिए ना, तब तो कोई बोल पाएगा। तो वो भाव का आधार है और वो उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के ये व्याभिचारी भाव प्रस्तुत हो रहे हैं, जिससे और रस की आस्वादन हो रहा है। भाई जब माता यशोदा कृष्ण को बोल रही हैं अरे मंथनी स्फोटक, तो ऐसा नहीं है कि माता यशोदा को सुख नहीं मिल रहा है, वो बोलने में उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है और कृष्ण को भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपको याद हो कृष्ण चाहते थे इस प्रकार से हमें डांटा जाए और उनको बांधा जाए। तो इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की व्याभिचारी भाव जो शरीर, वाणी और मन में प्रस्तुत होते हैं, इनको व्याभिचारी भाव कहते हैं। 33 प्रकार के होते हैं। अब इसमें वर्णन तो नहीं दिया जा रहा है 33 प्रकार के क्या है, लेकिन ये वर्णन आप 14.167 में पढ़ सकते हैं। हाँ, अब बता नहीं क्यों बोलते लिखा है भाई, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं, जितना है उतना बता दे रहा हूँ मैं। देखिए ये सब चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ना होगा ना, तो फिर आपको भक्ति साम्य सिंधु खोलना होगा। अभी वो भक्ति साम्य नहीं सिंधु खोल रहे, उसको सार भाव में बता रहे हैं। जब यहाँ पे समझा नहीं रहे तो मैं कैसे समझा दूँ। मैंने उस पर रिसर्च नहीं करी है, और जितना यहाँ पे पढ़ा है उतना बता दे रहे। इसमें इतना लिखा है कि भाव के समुद्र में लहरें हैं, फल स्वरूप ये व्याभिचारी कहलाते हैं। व्याभिचारी का मतलब होता है थोड़ा सा अलग प्रकार का। तो अब क्यों कह रहे हैं नहीं पता, समझ में आ रहा मेरे को। समझ में मतलब उसको टीका देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि व्याभिचारी क्यों कहते हैं। इसमें यहाँ नहीं बताया तो मैं कैसे बता सकता हूँ। देखिए मैंने रस तत्व का एनालिसिस अभी बहुत गंभीरता से नहीं किया है, तो क्रमशः धीरे 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 करके हम पहुंचेंगे वहां तक। भक्ति साम्य सिंधु पढ़ूंगा मैं, मतलब इतना डिटेल में पढ़ा नहीं होगी, तो उसको पढ़ेंगे तो सब और क्लियर हो जाएगी बातें। जैसे पिछली बार पूछा गया था कि भाई रस के आदान प्रदान के कारण रुचि के द्वारा व्यक्ति का हृदय सॉफ्ट कैसे हो जाता है। अब यही इतना ही लिखा गया है कि भगवान से विभिन्न प्रकार के रसों का आदान प्रदान करने के लिए टेस्ट है, उससे बस हृदय सॉफ्ट हो जाता है। अब क्या बताया जाए और उससे वर्णन ही नहीं दिया गया। पंचविध रस शांत दास्य सख्य वात्सल्य, पंचविध रस शांत दास्य साख्य वात्सल्य, मधुर नाम श्रृंगार रस सबाते प्राबल्य। मधुर नाम श्रृंगार रस सबाते प्राबल्य। बड़ा स्पष्ट है, 5 प्रकार के रस होते हैं, शांत, दास्य, साख्य और वात्सल्य। और इसका जिसका मधुर नाम होता है, श्रृंगार रस को मधुर रस भी कहते हैं, और वो सबसे अधिक प्रबल होता है, सबसे अधिक उसमें आत्मीयता भगवान कृष्ण से होती है। शांत रसे शांतिरति प्रेम पर्यंत होय, शांत रसे शांत रति प्रेम पर्यंत हो, दास्य रति राग पर्यंत क्रमते बाढ़य। दास्य रति राग पर्यंत क्रमते बढ़ाय। थोड़ा आपको दूर से बोलना पड़ेगा, सम इट इज एम्पलीफाइंग टू मच। नहीं बंद नहीं कीजिए। हाँ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ये शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। देखिए आपने ये सुना ना भाव और प्रेम, फिर आपने सुना राग अनुराग इत्यादि इत्यादि। तो कह रहे देखिए अलग अलग रस के भक्त प्रेम के अलग अलग स्तर को प्राप्त होंगे, और उसमें तारतम्यता है। और जितना अधिक प्रेम है उतना अधिक आनंद की भी अनुभूति होती। ये बात आपने कभी सुना नहीं होगा, तो यहाँ स्पष्ट बोल रहे हैं शांत रसे या शांत रति में व्यक्ति प्रेम पर्यंत होता है, मतलब भगवत प्रेम तक पहुंचेगा। और दास्य रति में व्यक्ति राग पर्यंत, मतलब प्रेम के बाद जो राग की स्थिति उसको प्राप्त करेगा। हाँ एक आगे, तो एक पॉइंट आप नहीं कह सकते, लेकिन वो कितना आगे है, कितना प्रगाढ़ता है हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट लेवल कह लीजिए। शांत रस की स्थिति उस बिंदु तक बढ़ती जाती है जहां मनुष्य को भगवत प्रेम में अभिरुचि होने लगती है। दास्य रस क्रमशः भगवान के रागमय प्रेम तक बढ़ता जाता है। तो राग वस्तुतः शुरू हो रहा है दास्य से, ठीक है। सख्य वात्सल्य रति पाए अनुराग सीमा, सख्य वात्सल्य रति पाए अनुराग सीमा, सुबालाद्येर भाव पर्यंत प्रेमेर महिमा, सुबालाद्येर भाव पर्यंत प्रेमेरा महिमा। दास्य रस के बाद सख्य रस तथा वात्सल्य रस आते हैं, जो बढ़ते बढ़ते अनुराग की सीमा तक पहुंचते हैं।
सुबल इत्यादि मित्रों में पाए जाने वाले प्रेम की महानता भगवान के भावमय प्रेम के स्तर तक विस्तृत होती है। यानी कि प्रेम, राग और अनुराग, तो यह बोल रहे हैं कि जो दास है वह राग तक जा रहा है। ये करंट की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं। और राग तक जा रहा है प्रेम, और शांत जो है वो भगवत प्रेम की स्थिति तक जा रहा है। दास से जो है वह राग तक जा रहा है, और सख्य और वात्सल्य दोनों अनुराग तक प्राप्त हो रहे हैं, यानी और अधिक प्रेम की बात है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि शांत रस भगवान के साधारण प्रेम तक बढ़ता है, स्पष्ट है। दास रस में भगवत प्रेम इससे आगे बढ़कर स्नेह, मान, प्रणय तथा राग तक पहुंच जाता है। प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग। ठीक है। मान मतलब प्रेमाश्रित क्रोध। अच्छा। इसी प्रकार सख्य रस स्नेह, मान, प्रणय, राग तथा अनुराग तक बढ़ता है। इस प्रकार वात्सल रस में भी होता है। ठीक है, दोनों में होता है। सुबल जैसे व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित सख्य रस की विशेषता यह है कि यह भ्रातृ प्रेम से मान, राग, अनुराग तथा अंत में उस भाव को प्राप्त होता है जहां सारे भावों के लक्षण निरंतर विद्यमान रहते हैं। तो कहने का आशय यह है कि जो मैं से समझ पा रहा हूं यही है कि सुबल आदि जो है उनमें इस प्रकार के सारे भाव प्रस्तुत हो रहे हैं, मान के, राग के, अनुराग के। ये है, ये बात समझ में आ रही है तो कुछ नहीं है। स्नेह तक, मान तक, प्रणय, राग, अनुराग तक बढ़ता है। राग तक 5 बढ़ते हैं इधर। हाँ, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। देखिए, इसमें भी ऐसा महसूस हो रहा है भाई। बहुत ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि गलत नहीं पता होने से गलत बताने से अच्छा कुछ नहीं बोल सकते। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विशेष रूप से सुबल आदि की प्रेम वहां पे प्रस्तुत है। लेकिन देखिए, सख्य रस में तो सभी सख्य रस में है गोलोक में। अब उसमें तारतम्य के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, मुझसे मत प्रश्न कीजिएगा, वो एकदम चुप रहिएगा। कुछ हम गलत बोलेंगे तो बहुत देखिए, गलत बोलना गलत चीज नहीं पता है, लेकिन चक्कर क्या, यहाँ पे डिटेल बताया नहीं गया है, तो वो चीजें समझ में फिर प्रकार से नहीं आती। इतनी बात समझ में आ रही है कि भाई जैसे देखिए, जो महाभाव है वो केवल श्रीमती राधा रानी को प्राप्त है। महाभाव और किसी को नहीं प्राप्त हो सकता है। तो अब इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य गोपियों को प्रेम नहीं है, लेकिन उतना प्रेम नहीं है जितना श्रीमती राधा रानी के भगवान कृष्ण के प्रति है। तो तारतम्यता भी वहां पे देखी जा रही है। तो वो अन्य वासल की गोपियां भी हैं, लेकिन जितना माता यशोदा का प्रेम है उतना किसी का नहीं है। तो हम ऐसा नहीं कि इसमें नहीं देख रहे हैं, उस रस में भी क्या कह सकते हैं, इंटेंसिटी है, तारतम्यता है। बट अब ज्यादा हम उसमें नहीं कुछ कहना चाहते, लेकिन ये एकदम स्पष्ट है। स्नेह, मान, प्रणय, राग तथा अनुराग तक बढ़ता है, तो ये बात समझी जा सकती है कि सख्य रस में भी व्यक्ति कोई स्नेह तक जाए, कोई मान तक जाए, कोई प्रणय तक जाए, तो राग तक जाए, कोई अनुराग तक जाए, ऐसा भी हो सकता है। स्कोप है, लेकिन अब ये नहीं कि कौन, मतलब जरूरी नहीं कि सभी भक्त अनुराग तक ही पहुंच पाए। ये समझावट अब समझ आ रही है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंडिंग अप टिल नाउ। ऐसे करके जैसे हम सुनते हैं कि पूतना को मातृ का प्रेम मिला है, माता का जैसा प्रेम मिला, लेकिन एग्जैक्टली यशोदा माता ऐसा नहीं मिला है। वो इंटीमेसी नहीं है लेकिन वैसी इंटीमेसी नहीं, तो थोड़ा अंतर तो है ही। शांतादि रसेर योग वियोग दुई भेद, शांतादि रसेर योगा वियोग दुई भेद, सख्य वात्सल्य योगादिर अनेक विभेद। सख्य वात्सल्य योगादिर अनेक विभेद। ये क्या है भाई? इन पांचों रसों के दो दो विभेद होते हैं, योग अर्थात मिलन तथा वियोग अर्थात विछोह। सख्य तथा वात्सल्य रस में योग तथा वियोग, इन दोनों के भी अनेक अनेक भेद होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में ये विभेद इस प्रकार के हैं। अयोग योग वेतस्य प्रभेदौ कथिता विभौ। भक्ति योग के रसों में दो अवस्थाएं होती हैं, अयोग तथा योग। अयोग का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार हुआ है। समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जब कोई भक्त रस में स्थित हो गया तो विरह में भी वह सुख का अनुभव कर रहा है, उसको अयोग कहा जाएगा, और मिलन में भी सुख का अनुभव कर रहा है। बस ये उसको योग कहा जाएगा। ये सिंपल सी बात। अरे कभी तो चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे ना, उसके लिए पढ़ा जा रहा है। योग में भी सुख है और अयोग में भी सुख है। अब देखिए, इस जगत में दूर रहने पे दुख अनुभव होता है,
लेकिन ये तो यहाँ पे मतलब अजीब-सी बात है, लेकिन वहाँ पे जैसे भगवान से प्रेम है, तो वियोग में भी बहुत अधिक सुख होता है। भले भक्त रो रहा है, लेकिन वियोग भी सुख देने वाला है और योग भी सुख देने वाला है। तो ये बात बोल रहे हैं। स्पष्ट है? कठिनाई नहीं है समझ में। कह रहे हैं कि सख्य वात्सल में योग-वियोग के बहुत सारे योग-अयोग के बहुत सारे भेद हैं। संगाभावो हरेर्धीरेर्योग इति कथ्यते अयोगे त्वन्मनस्कत्वं तद्गुणाद्य अनुसन्धयः तत्प्राप्ति उपाय चिंताद्या सर्वेषां कथितः क्रियः। बड़ा स्पष्ट समझ आ रहा है। भक्ति योग के विज्ञान में निपुण पंडितों का कहना है कि जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति का अभाव होता है तब अयोग होता है। स्पष्ट है, भगवान जब दूर रहते हैं। अयोग या वियोग की स्थिति में मन कृष्ण भावना से पूरित रहता है और कृष्ण के ही विचारों में पूर्णतः मग्न रहता है। कब मैं कृष्ण से मिलूंगा इत्यादि। इस अवस्था में भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य गुणों की खोज करता है। क्लियर है? इसका स्मरण करता रहता है। कहा जाता है कि अयोग की इस स्थिति में विभिन्न रसों में सारे भक्तगण सदैव यही सोचते रहते हैं कि किस प्रकार कृष्ण की संगति प्राप्त की जाए। बड़ा स्पष्ट है, को समझाने की जरूरत नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा कि अयोग का मतलब तभी है जब योग हो। जब भगवान से प्रेम है तभी वियोग का अनुभव होगा। अब हमारा तो वियोग चल ही रहा है, भगवान तो दूर है, हमारी तो खिचड़ी खाई जा रही, कोई कठिनाई तो है नहीं। खिचड़ी खाओ, अचार खाओ, थोड़ा घी घी सान लो, समझ रहे, कोई कठिनाई तो नहीं हो रहा। हम तो कोई वियोग का अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो वियोग का अनुभव वही करेगा जो संयोग किया है, कृष्ण की शरण प्राप्त किया है, कृष्ण की सुख का अनुभव किया। जैसे हम लोग कल सुन रहे थे, द्वारका की रानियां कृष्ण का आश्रित हैं, कृष्ण की प्रेमिका हैं, तो अब कृष्ण के वियोग का अनुभव कर रही है। तो ये थोड़ा समझ देना होगा। अयोग और योग साथ में चलेगा, ठीक है। योग यानी मिलन शब्द का वर्णन भक्ति साम्य सिंधु में इस प्रकार किया गया है। कृष्णेन संगमो यस्तु सयोग इति कीर्त्यते। जब कृष्ण से साक्षात भेंट हो जाए तो उसे योग कहते हैं। क्यों भाई, हमारे जूम डिवोटी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यस, हमको समझ में नहीं आ रहा है। यस क्या योग और वियोग नहीं समझ में आ रहा है आपको? उसमें क्या कठिनाई है? तो ये सब है। तो इससे समझ सकते हैं कि शांत रस से ही व्यक्ति को योग और वियोग का अनुभव होने लगता है। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं, क्या भक्ति में प्रगति का लक्षण जब हमें वाकई कृष्ण से विरह का अनुभव होने लग जाए। अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जब होने लग जाएगा तब समझिए कि भगवत प्रेम प्रकट हुआ। ठीक है। शांत तथा दास के दिव्य रसों में भी योग तथा वियोग के विभाग पाए जाते हैं, किंतु उनमें विविधता नहीं होती। मतलब मिलने में भी अलग अलग वेरिएशन और वियोग में भी अलग अलग वेरिएशन। वेरिएशन समझते हैं ना, खिचड़ी बनाई, खिचड़ी को अलग तरह से बना सकते हैं, पालक काट करके, पालक नहीं काट करके, मूंग की दाल, अरहर दाल। बोलेंगे खिचड़ी ही, लेकिन उसकी बहुत सारी विविधताएं होती हैं। ये रोटी भी देखिए 1000 तरह से बन सकती है। तो कुछ समझ में आ रहा है? विरह है कृष्ण से, लेकिन उसमें अलग अलग इंटेंसिटी हो सकती है, अलग अलग विविधताएं हो सकती है, ये बोल रहे हैं। और दास और सख्य में नहीं, सॉरी, दास और शांत में डिफरेंट नहीं होते। योग तथा वियोग ऐसे ही दो विभेद 5 रसों में सदैव विद्यमान रहते हैं। ये समझ में आई? शांत ऑनवर्ड जितने भी रस में, उस सभी में भक्त भगवान से मिलता है तो खुश होता है, और जब भगवान से दूर रहता है तब भी खुश होता है लेकिन वो अलग रस है, वो विरह का रस है। विरह का अनुभव व्यक्ति को 5 रसों में होता है, ये बात बोल रहे हैं। किंतु सख्य तथा वात्सल्य के दिव्य रसों में योग तथा वियोग के अनेक प्रकार पाए जाते हैं। योग के प्रकारों का वर्णन इस प्रकार के हुआ है। ये समझ में आ रहा है किस तरह से वो कृष्ण से मिलते हैं वो योग, और कृष्ण से दूर होते हैं तो ये वियोग। दोनों के विभिन्न प्रकार के प्रकार हैं। वह सख्य और वात्सल्य में होता है, शांत और दास्य में ये इसके भेद नहीं होते। योगोपि कथितः सिद्धि तुष्टि स्थिति रीति त्रिधा। योग या मिलन 3 प्रकार का होता है, सिद्धि, तुष्टि तथा स्थायित्व। ये सब वर्णन आ रहा है। सख्य और वात्सल्य के में होने वाले योग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन है। सिद्धि, तुष्टि तथा स्थायित्व। अब इसका वर्णन क्या है और तो इसमें नहीं दे रहे हैं। अयोग या वियोग के विभेद इस प्रकार वर्णित हैं। उत्कंठितम वियोगश्चेत्य अयोगोपि द्विधोच्यते। अयोग के 2 विभाग हैं, उत्कंठा तथा वियोग। उत्कंठा तो समझ रहे हैं, कृष्ण से वापस मिलने की अत्यंत अच्छा, और कुछ यहाँ बताया नहीं जा रहा है, तो हम इसको यहाँ आगे बढ़ लेते हैं। इसमें संतुष्ट हैं आप लोग? ठीक।
रूढ़ अधिरूढ़ भाव केवल मधुरे। रूढ़ भाव केवल मधुरे। महिषी गणेर रूढ़ अधिरूढ़ गोपिका निकरे। महिष गणेर रूढ़ अधिरूढ़ गोपिका निकरे। तो प्रेम में रूढ़ अधिरूढ़ जो भाव है वह केवल मधुर भाव में यानी कांता भाव में ही प्रस्तुत होते हैं। महिषी गण यानी द्वारका की रानियों में रूढ़ भाव और गोपिकाओं में अधिरूढ़ भाव। तो आप देख रहे हैं कि प्रेम की तारतम्यता है, यहाँ स्पष्ट आ रहा है। केवल श्रृंगार या मधुर रस में ही दो भाव लक्षण मिलते हैं जिन्हें रूढ़ उन्नत तथा अधिरूढ़ अत्यधिक उन्नत कहा जाता है। रूढ़ भाव द्वारका की पटरानियों में पाया जाता है और अधिरूढ़ भाव गोपियों में पाया जाता है। भाई जब नहीं समझ में आ रहा है तो चारपाई खोल करके आराम से सो सकते हैं वीडियो ऑफ करके लेकिन यहाँ कुछ कुछ इतना कठिन नहीं जितना लग रहा है। समझ में आ रहा है कि विभिन्न प्रकार के भावों की, विभिन्न प्रकार के प्रेम के स्तरों की बात हो रही है। अधिरूढ़ भावों की व्याख्या उज्ज्वल नीलमणि स्थाई भाव प्रकरण 170 में दी गई है। रूढ़ोक्तेभ्योऽनुभावेभ्यः कामप्याता विशिष्टताम यत्रानुभाव दृश्यन्ते सोऽधिरूढ़ो निगद्यते। माधुर्य प्रेम का अत्यंत मधुर आकर्षण स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव तथा महाभाव से होता हुआ वर्धित होता है। महाभाव दशा के अंतर्गत रूढ़ तथा अधिरूढ़ निहित हैं। ये स्तर केवल माधुर्य प्रेम में ही संभव है। रूढ़ भाव द्वारका में पाया जाता है जबकि अधिरूढ़ भाव गोपियों में पाया जाता है। भाई देखिए इससे तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि महाभाव जो है ये रानियों में भी है, लेकिन अब इसमें भी वेरिएशन देख रहे हैं। महाभाव के दो वेरिएशन हो गए, एक हो गए रूढ़ और एक और अधिरूढ़। तो रूढ़ है वो रानियों में और अधिरूढ़ गोपियों में, और उसमें भी और महाभाव स्वरूपणी श्रीमती राधा रानी का भाव और अधिक है। तो या इससे तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि महाभाव होता है गोपियों में भी होता है, लेकिन वह उसमें भी आप तारतम्यता देख रहे हैं तो कुछ जो हम पढ़ रहे हैं समझने का, समझते चलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन महाभाव हम लोग क्या सुनते, अनुराग के लेवल तक वात्सल्य पड़ता है। फिर भाव और महाभाव, ये वाला भाव वो वाला भाव नहीं जो प्रेम के पहले है, ये प्रेम की उच्चतर स्थिति है। तो वो वाला भाव और महाभाव ये केवल माधुर्य भाव में ही प्रकट होता है। अधिरूढ़ महाभाव द्वित प्रकार। अधिरूढ़ महाभाव द्वित प्रकार। संभोगे मादन विरहे मोहन नाम तारा। संभोगे मदन विरहे मोहन नाम तारा। अधिरूढ़ महाभाव के दो प्रकार होते हैं, महाभाव रूढ़ और अधिरूढ़। तो अधिरूढ़ महाभाव जो गोपियों में होता है उनके बारे में बोल रहे हैं। उसके भी दो प्रकार होते हैं, मादन तथा मोहन। परस्पर मिलन मादन कहलाता है और विरह मोहन कहलाता है। कुछ कठिनाई तो सब इजी इज नॉट। अरे भाई महाभाव के दो भाग हुए कि नहीं? देखिए पहले समझिए, शांत रस कहां तक पहुंचता है? प्रेम तक पहुंच रहा है। दास कहां तक पहुंच रहा है? राग तक पहुंच रहा है। और इसमें स्नेह प्रणय मान राग अनुराग, यानी कि स्नेह प्रेम स्नेह प्रणय मान और राग तक पहुंचेगा, राग तक पहुंचेगा साख्य नहीं दास दास से, और अनुराग तक, राग के बाद जो अनुराग है वो उस तक सख्य और वात्सल्य पहुंचते हैं। लेकिन महाभाव और भाव और महाभाव तक नहीं पहुंचते हैं सख्य और वात्सल्य, वहां तक केवल कांता भाव ही पहुंचता है, माधुर्य भाव पहुंचता है। अब उसमें भी जो हाईएस्ट कह लीजिए महाभाव, उसके दो भाग कर दीजिए, रूढ़ और अधिरूढ़। और रूढ़ पाया जाता है महिषी गणों में रानियों की, द्वारका की रानियों में, और अधिरूढ़ गोपियों में पाया जाता है। तो अब उस अधिरूढ़ भाव के दो भाग हो गए, मादन और मोहन। तो मादन होता है जब कृष्ण से मिलती है और मोहन होता है जब कृष्ण से विरह होता है। ठीक है। मादन चुंबनादि है अनंत विभेद। हाँ बोलिए। मादन चुंबनादि है अनंत विभेद। उद्घूर्णा चित्र जल्प मोहने द्विभेद। उद्घूर्णा चित्र जल्पे मोहन द्विभेद। मादन भाव के अंतर्गत चुंबन तथा अन्य अनेक लक्षण आते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं। मतलब कृष्ण से मिलती है तो इस प्रकार का आदान प्रदान होता है। और मोहन अवस्था के दो विभेद है। मोहन अवस्था मतलब विरह की अवस्था,
उद्घूर्णा मतलब जैसे बेहोश हो जाना और अस्थायी हो जाना, अस्थिर होना, इसको उद्घूर्णा कहते हैं। तथा चित्रजल्प, पागलों का सा प्रलाप, बोले जा रही हैं, कुछ पता ही नहीं कि क्या बोल रही है, इस प्रकार से। अधिक जानकारी के लिए मध्य लीला 1.87 देखें। वाह! ये तो अच्छा पर्पट है। सारे पर्पट ऐसे हो तो मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उधर पढ़िए, अधिक जानकारी के लिए उधर पढ़िए, और कोई पढ़ने वाला तो है नहीं, और जल्दी-जल्दी पूरा हो जाएगा। चार्ट बनाना नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? ये तो बड़ा धारण हो पा रहा होगा। मादन मतलब मिलना, उसमें चुंबन आदि और बहुत सारे आलिंगन आदि सब उसमें हो जाएगा। और मोहन मतलब विरह की अवस्था, तो उसमें 2 भाग कर दिए उन्होंने। एक है चित्रजल्प और दूसरा है उद्घूर्णा। उद्घूर्णा का मतलब होता है चक्कर आना, ऐसे कह लें तो। मतलब उनको हाँ, अस्थिर होना, अनकॉन्शियस अस्थिर होना, ये सब उद्घूर्णा में आएगा। और चित्रजल्प मतलब उनको पता ही नहीं कि क्या बोल रही हैं। क्या बोले जा रही है, इस प्रकार से। उसका उदाहरण दे रहे, चित्रजल्पेर दश अंग प्रजल्पादि नाम चित्र जल पेर दशंगा प्रजल्पादी नाम भ्रमर गीतार दश श्लोक ताहाते प्रमाण। भ्रमर गीतार दशर श्लोक ताहते प्रमाण। चित्र जल्प, जल्प मतलब बोलना, और चित्र मतलब विचित्र। विचित्र से बोलने के 10 अंग होते हैं, जिसमें प्रजल्प आदि नाम होता है। चित्र जल्प, प्रजल्प, बहुत सारे होते हैं। प्रजल्प मतलब वो नहीं जो हम करते हैं यहाँ पे, दुनिया की बात है। ये प्रजल्प भी कृष्ण के संबंध में है, लेकिन मानो ऐसा लग रहा है मति घूमी हुई है, पता ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं कृष्ण के बारे में। भ्रमर गीत, श्रीमती राधा रानी भ्रमर से बात करती हैं और 10 श्लोक बोलती है। वह इसके 10 चित्रजल्प के 10 अंगों के एग्जाम्पल है। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे भाई? इसीलिए तो भागवत पढ़ने से समझ में आता है। वैसे मैंने भी पढ़ा नहीं इसको, मैंने इन द सेंस बहुत डिटेल में नहीं कभी देखा हूँ। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अध्याय 47, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मुझे नहीं पता है, मुझे पता है नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक मतलब हमारा कर्तव्य है कि हम आपको बता दें। अगर पढ़ना चाहते हैं तो समझ में आप पढ़ सकते हैं। 10 बातें हैं, 10 श्लोक है, उसमें वह भ्रमर को बोल रही है, कभी उसको डांट रही हैं, फिर कहते हैं हाँ तुम कृष्ण के पास से आए हो, ऐसा है वैसा। फिर उसके बाद वो उसको मनाने लग जाएंगे, अरे ये लग रहा है कि चला गया, कृष्ण को बोल देगा, कृष्ण मुझसे रूठ जाएंगे, ऐसे करके। तो कभी गुस्सा हो रही है, कभी प्रेम कर रही है, ऐसा करके। वो कुछ मतलब नहीं निकल रहा उस बात का, लेकिन जो है मतलब बोले जा रही है। अनुवाद मतलब नहीं निकल रहा, मतलब प्रेम ही है, प्रेम ही प्रकट हो रहा है, लेकिन अलग प्रकार से हो रहा है। तो चित्रजल्प जो है विचित्र प्रकार की बातें हैं, उसके 10 प्रकार हैं। चित्रजल्प के अंतर्गत 10 विभाग हैं, जिन्हें प्रजल्प तथा अन्य नामों से पुकारा जाता है। इसका प्रमाण है श्रीमती राधा रानी द्वारा कहे गए 10 श्लोक, जो भ्रमर गीत के नाम से विख्यात है। तात्पर्य, काल्पनिक प्रलाप चित्रजल्प कहलाता है। मतलब वो कल्पना करके बोल रहे हैं, जिसके 10 विभेद हैं: प्रजल्प, परिजल्प, विजल्प, उज्जल्प, संजल्प, अवजल्प, अभिजल्प, आजल्प, प्रतिजल्प तथा सुजल्प। सब समझ में आ गया ना? हाँ, गुड। अरे ये तो हमारा खत्म हो गई फाइल। अरे मैं तो आधा घंटा बाकी है, रुक जाओ, अभी छोड़ने वाला नहीं हो। हाँ जी हाँ जी, ऐसे कैसे छोड़ देंगे यार जल्दी। पूरा जब तक एक एक व्यक्ति बेहोश नहीं हो जाता है, तब तक भागवत गीता में देख लीजिए। भाई ये क्या हो रहा है? हम कौन से वाले इस पे थे? 60 पे थे, हाँ ठीक है। तो चित्रजल के बारे में सुना कि 10 प्रकार होते हैं। अब हम लोग कल से चैप्टर 47 में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं। इतना हम नहीं उड़ेंगे। ये समझ में आ गया? फाइल भेजा हूँ, गर्म पानी कुछ है आए थे क्लास में। तो आपने अधिरूढ़ भाव के 2 भाग सुने थे, चित्रजल और उद्घूर्णा। तो उद्घूर्णा की जो बातें हैं वो यहाँ पे होंगी, और चित्रजल्प के बारे में आपने सुन लिया, सुजल प्रतिजल भी था। 10 आपने नाम सुन लिए। कम से कम देखिए, कान से स्पर्श हो रहे हैं शब्द। अब कभी आगे आप पढ़ेंगे तो उतना घबराहट नहीं होगी। इतना कठिन कुछ भी नहीं है। बेसिकली वो 10 श्लोकों में श्रीमती राधा रानी अलग अलग बात कहती हैं, और उसको अलग अलग कैटेगराइजेशन किया गया है। चित्रजल्प है, ये चित्रजल्प के अंतर्गत में 10 तरह से कैटेगराइजेशन किया। ये सुजल्प है, ये विजल्प है, इत्यादि इत्यादि, ये बात बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है सबको पसीना छूट रहा है। तो सब लोग चाय का ब्रेक लेने कुछ पी करके आए, चाय चिकोरी कुछ। कहाँ फंस गए हम? देखिए, पढ़ने से हम पवित्र हो रहे हैं, ये बात समझ आ रही है। और मुझे नहीं लग रहा कि समझ में नहीं आ रहा है। एक बार आप दोबारा देखेंगे, समझेंगे, तो फिर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो कोई कठिन नहीं है। होता क्या है, देखिए क्या है, जब आप स्वयं पढ़ेंगे ना,
तो इस सब को आप केवल ब्लैंक मन से पढ़ेंगे, छोड़ते चले जाएँगे, ये होता है कि नहीं? मुझे पता है यही होता है। तो एक बार सुन लेंगे तो कम से कम ब्लैंक मन से नहीं पढ़ेंगे, चाहे हाँ, उद्घूर्णा था, राग अनुराग था, कुछ बात याद रहेगी, ये बात बोली जा रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उद्घूर्णा विवश चेष्टा दिव्योन्माद नामा उद्घूर्णविवश चेष्टा दिव्योन्माद नाम विरहे कृष्ण स्फूर्ति अपना के कृष्ण ज्ञान विहरे कृष्ण स्फूर्ति अपना के कृष्ण ज्ञान। उद्घूर्णा या अस्थायित्व अनस्टेबिलिटी तथा विवश चेष्टा गर्वपूर्ण कार्य दिव्य उन्मत्ता के अंग है, दिव्य पागलपन के। कृष्ण के विरह में भक्त को कृष्ण के प्राकट्य की अनुभूति होती है और वह अपने आप को कृष्ण सोचने लगता है। देखिएगा, ये समय मत सोचिएगा कि ये मायावाद है, अपने आप को कृष्ण नहीं मानने लगते, लेकिन कृष्ण के प्रेम के कारण ऐसे होता है। जैसे कि जब कृष्ण रासलीला से चले गए थे, तो इस प्रकार से वह भाव में आके कहती हैं, चलो एक गोपी कृष्ण बन गई, तो वो है अपना चुन्नी को ऊपर उठा कर रख ली। तो वो भाव कर रहे हैं कि मैं ये गोवर्धन है, मैंने गोवर्धन उठा लिया है, तुम लोग अब मेरे संरक्षण में आ जाओ। तो वह इतना प्रेमोन्मत्त है कृष्ण के प्रति कि वह सोचने लग जाती है कि वो कृष्ण है, लेकिन ये मायावाद भाव से नहीं है, ठीक है, प्रेम के कारण है। संभोग विप्रलंब भेदे द्विविध श्रृंगार संभोग विप्रलंभ भेद द्विध श्रृंगार संभोगेर अनंत अंग नाही अंत तार संभोगेरानंत अंग नहीं अंत तार। श्रृंगार के दो विभाग हैं, संभोग यानी मिलन तथा विप्रलंब अर्थात वियोग। संभोग स्तर पर अनेक विभेद हैं जिनका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। ये समझ में आ गया? भगवान से श्रृंगार रस में दो प्रकार की बातें आ रही हैं, मिलन होता है और वियोग होता है, और मिलन के बहुत सारे भेद है, उसको हम सुन ही चुके हैं। उज्ज्वल नीलमणि में विप्रलंब का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यूनोर युक्तयोर्भावो युक्तयोर्वाथयो मिथ आभीष्टलिंगनादीनाम अन्वाप्तौ प्रकृष्यते स विप्रलंबो विज्ञेयः संभोगोन्नतिकारकः न विना विप्रलंभेन संभोगः पुष्टिवश्नुते। जब प्रेमी तथा प्रेमिका मिलते हैं तो वे युक्त कहलाते हैं, इस मिलन के पूर्व वे अयुक्त कहलाते हैं, नहीं मिले हुए। चाहे युक्त हो या अयुक्त, उनके एक दूसरे का आलिंगन तथा चुंबन ना कर सकने के कारण उठने वाला प्रेम भाव विप्रलंब कहलाता है। मतलब नहीं मिल पाते हैं और मिलने की उत्कंठा होती रहती है, तो उसको विप्रलंब कहते हैं। यह विप्रलंब मिलन के समय भावों को पोषण करता है। ये बात स्पष्ट है कि देखिए, जब प्रेम है और थोड़ी दूरी होती है तो प्रेम और अधिक बढ़ जाता है, ये बात बोल रहे हैं। तो विप्रलंब होने से मिलन की अनुभूति और अधिक होती है। इसको वैज्ञानिक तरीके से, विज्ञान के रूप में समझना होगा। एक प्रेम की हेजी पिक्चर नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितना साइंटिफिक और वैज्ञानिक वर्णन है भगवत प्रेम का, और डिटेल में। तो इसको उस तरह से समझना होगा। ये तो समझ ही रहे हैं कि अगर कोई दूरी होती है तो उस व्यक्ति के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है, पहले से प्रेम होना चाहिए, और मिलने की उत्कंठा होती है, तो जब मिलते हैं तो और अच्छा लगता है, ये कहने की बात है बस। इसी तरह संभोग का वर्णन निम्नलिखित श्लोक में किया गया है, जिस श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अपने अनुभाष्य में वैदिक साहित्य से उद्धृत किया है। दर्शनालिंगनादि नाम आनुकूल्या निषेवया यूनोरुल्लास समारोहन भाव संभोग ईर्यते। एक दूसरे से मिलने तथा आलिंगन करने का उद्देश्य प्रेमी तथा प्रेमिका दोनों को सुख देना होता है। जब ये अवस्था अधिकाधिक उल्लासमय हो जाती तो इससे उत्पन्न भाव संभोग कहलाता है। जागृत हो जाने पर संभोग की चार कोटियां हो जाती। बेसिकली आइडिया इज टू मीट टुगेदर, इसको संभोग या मिलन कहा जा रहा है। पूर्व राग अनंतर पूर्व राग, मिलन के पूर्व की आसक्ति के बाद संभोग को संक्षिप्त कहा जाता है। मतलब कभी ऐसी स्थिति में कृष्ण और अन्य गोपियां कभी मिले नहीं, लेकिन उससे पहले से ही आसक्ति है, मिलन के पहले से, कभी मिले ही नहीं फिर भी उससे पहले आसक्ति, उसको पूर्व राग कहा जाता है। तो उसके बाद की स्थिति को संक्षिप्त भोग कहा जा रहा है। मान अनंतर मान, मान अनंतर, मान के बाद संभोग को संकीर्ण कहा जाता है। ये समझ में आ रहा है कुछ? श्रीमती राधा रानी मान कर गई या गोपियां कोई मान कर गई, और उसके बाद मान गई, उसके बाद वो मिल रही हैं, तो उसको संकीर्ण संभोग कहा जा रहा है। किंचित दूर प्रवास अनंतर
कुछ काल तक थोड़ी दूर पर रहने के बाद संभोग संभोग संपन्न कहलाता है। एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। सुदूर प्रवास अनंतर, बहुत दूर रहने के बाद संभोग समृद्धिमान यानी पूर्ण कहलाता है। मतलब बहुत अधिक के बाद है तो और अधिक उसकी बात उसकी इंटेंसिटी वो बढ़ जाएगी। जब प्रेमी प्रेमिका का मिलन स्वप्न में होता है तो उसके भी यही 4 विभाग होते हैं। अब उसके बारे में वर्णन नहीं तो छोड़ दी जाती। कितना डिटेल्ड वर्णन है कृष्ण भावना का। विप्रलंब चतुर्विध पूर्व रागमाना, विप्रलंब चतुर्विधा पूर्वरागमान, प्रवासाख्य आरम प्रेम वैचित्याख्याना। प्रवासाख्य आर प्रेम वैचित्य आख्यान। मैं जरा देख लूं भाई, जूम पे कोई नहीं तो मीटिंग को बंद कर देते हैं। अरे अभी भी लोग हैं, अभी भी लोग हैं। अच्छा, चाय पी रहे बीच में, ठीक है, टी ब्रेक ले रखे, ठीक है। विप्रलंब यानी भगवान से विरह के माधुर्य भाव में 4 प्रकार है। पूर्व राग और मान समझते हैं, मतलब गुस्सा हो जाना। और प्रवासाख्य, मतलब प्रवासाख्य का पता नहीं क्या मतलब, प्रवास नामक और प्रेम वैचित्य। ये हम लोग ने अभी पूर्व राग के बाद वाला संभोग पढ़ा था, मान के बाद वाला संभोग पढ़ा था, ये सब। हाँ, वो संकीर्ण इत्यादि था वो। यहाँ विप्रलंब की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मुझे लग रहा था आप लोग उस वाली पुरानी रेफरेंस में जा रहे होंगे ना, ये यहाँ विप्रलंब की बात हो रही है। उज्ज्वल नीलमणि, विप्रलंब के 4 विभाग होते हैं, पूर्वराग, मान, प्रवास तथा प्रेम वैचित्य। उज्ज्वल नीलमणि विप्रलंब प्रकरण 5 में पूर्वराग का वर्णन हुआ है। रतिर्या संगमात् पूर्वम दर्शन श्रवणादिजा तयोर्मिलिति प्राज्ञैः पूर्वरागः स उच्यते। जब प्रेमी तथा प्रेमिका में मिलने के पूर्व देखने सुनने इत्यादि से उत्पन्न आसक्ति विभाव तथा अनुभाव जैसे 4 घटों के मिश्रण से अत्यंत आस्वाद्य बन जाती है तो उसे पूर्वराग कहते हैं। इसे समझने का प्रयास कीजिए, कठिन ऐसा नहीं है। आसक्ति है पहले से ही, भगवान कृष्ण से मिल नहीं पाई है लेकिन देखा है और या उनके बारे में श्रवण किया। जैसे आप देखिए रुक्मणी माता का भी, वह नारद जी से भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुन रही है, सुनते सुनते उनकी आसक्ति होने लगी कि नहीं, ठीक है। और विभाव क्या है, उद्दीपन, उद्दीपन आलंबम उसको कहा गया। तो अब कुछ कृष्ण का दर्शन हुआ तो उसे कुछ उद्दीपन हो गया और दोनों के बीच में प्रेम, तो इन सब का मिश्रण हो गया कि नहीं। और अनुभाव मतलब कृष्ण के बारे में सुन रही हैं तो विभिन्न प्रकार के विकार हृदय में प्रकट हो रहे हैं, तो ये सब पूर्व राग कहा जाता है। जहां कृष्ण से मिल नहीं पाए हैं, कृष्ण को देखा है या कृष्ण के गुणों को सुना है, तो कृष्ण में आसक्ति हो रही। मान का वर्णन उज्ज्वल नीलमणि विप्रलंब प्रकरण में भी मिलता है। दंपत्योर्भाव एकत्र सतोरप्यनुरक्तयो स्वभाविष्टश्लेष विक्षादि निरोधिमान उच्यते। मान शब्द प्रेमी तथा प्रेमिकाओं द्वारा अनुभव किए गए भाव का सूचक है, चाहे वो एक स्थान में हो या अलग। यह भाव उन्हें एक दूसरे को देखने तथा आलिंगन करने से रोकता है, यद्यपि वे एक दूसरे के प्रति अनुरक्त रहते हैं। ये समझ में आया। कृष्ण मान लो राधा रानी के साथ है, राधा रानी मान कर लेंगी तो अब वो मान लो उनको स्पर्श करना चाहते हैं, नहीं तुम स्पर्श बिल्कुल नहीं कर सकती हो। या ये मान तो हो गया जब कृष्ण सामने है, और एक ये भी मान हो सकता है जब कृष्ण दूर हो और मान लो राधा रानी सुन रही है कि वो चंद्रावली के पास गए हैं कुछ, नहीं नहीं उनको मेरे पास नहीं लेके आना, तो दूर रहते हुए भी मान हो सकता है। इस प्रकार से समझना चाहिए, ज्यादा हाई फाई नहीं बोलेंगे हम, बस अपने लिमिट पे रख के बोलेंगे। प्रवास की व्याख्या उज्ज्वल नीलमणि में भी इस निम्न प्रकार से हुई है। अच्छा, इसको विप्रलंब क्यों बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। मान है तो दूरी है, कृष्ण मान लो सामने भी है पास में भी, फिर भी थोड़ी दूरी है, मिलन नहीं है, स्पर्श नहीं है, और दूरी दूरी में मान तो है ही, वो भी कर सकते हैं। प्रवास क्या है, पूर्व संगतयोर्यूनोर भवे देशांतरादि भी व्यवधानम तो यत् प्राज्ञ ही स प्रवास इतीर्यते। प्रवास उन दो प्रेमियों के वियोग का सूचक है जो पहले घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। यह वियोग उनके भिन्न भिन्न स्थानों में रहने के कारण होता है। जैसे समझ लीजिए, बड़ा स्पष्ट है, कृष्ण चले गए मथुरा, वृंदावन से मथुरा चले गए, तो उससे पहले क्या घनिष्ठ संबंध था कृष्ण का गोपियों के संग, बिल्कुल था।
अब वह कृष्ण कहाँ चले जाते हैं? मथुरा चले जाते हैं। तो ये प्रवास का प्रवास तो मतलब प्रवास का मतलब ही होता है किसी दूसरे दूसरे देश में चले जाना। या कृष्ण अत्यंत घनिष्ठ पूर्व से रूप से संबंधित है ना रानियों से, द्वारका की रानियों से। हस्तिनापुर चले जाते हैं तो प्रवास हुआ कि नहीं? तो वह भी एक विप्रलंब का उदाहरण हुआ कि नहीं? विप्रलंब के कौन-कौन से उदाहरण याद आ रहे हैं? टिक रहा है कुछ कान में? मान, पूर्वराग, मान और प्रवास। अभी प्रेम वैचित्य तो सुना नहीं रहा, लेकिन प्रेम वैचित्य भी है। ठीक है? इस प्रकार प्रेम वैचित्य की व्याख्या उज्ज्वल नीलमणि विप्रलंब प्रकरण 134 में की गई है। प्रियस्य सन्निकर्षेऽपि प्रेमोत्कर्ष स्वभावतः या विशेष धियार्तिस्तत् प्रेम वैचित्यमुच्यते। इसी की व्याख्या हम कर रहे थे, बोल रहे थे प्रेम सरोवर के संबंध में। अभी देखिए, प्रेम वैचित्य उस प्रचुर प्रेम का सूचक है जो प्रेमी के उपस्थित होते हुए भी वियोग के भय से दुख लाता है। ये अंतर समझ याद है ना कि राधा रानी श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के संग यही प्रेम सरोवर के पास, प्रेम सरोवर की पे तो नहीं था उस टाइम, सरोवर नहीं था, लेकिन उस स्थान पे बैठी हुई थी और मधुमंगल वो भौरा वहीं पे आसपास गुनगुना रहा था। तो मधुमंगल बोले कि मधुसूदन चला गया। मधुसूदन मतलब वो भौरा चला गया। तो मधुसूदन शब्द सुन करके श्रीमती राधा रानी यही सोच रही है कि कृष्ण चले गए, जबकि कृष्ण बगल में बैठे हैं। तो ये हो गया प्रेम वैचित्य। और वो रोने लगी और उनको कृष्ण मना रहे हैं कि मैं यही हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन उनको नहीं नहीं कृष्ण चले गए या मधुसूदन चले गए, मधुसूदन चले गए। तो उनको देख के फिर कृष्ण भी रोने लग गए। तो ये श्रीमती राधा रानी के प्रेम वैचित्य का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पे विरह है नहीं, लेकिन विरह के भय से विरह का अनुभव हो रहा है, दुख लाता है। तो ये प्रेम वैचित्य। मेरे ख्याल से हमारे सब झूम डिवोटी सब समझ गए। इज इट नॉट? दे लुक सो हैप्पी। यस, दे हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो विप्रलंब का 4 भाग समझ में आए? पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्य। वैसे इतना कठिन नहीं है, लैंग्वेज समझ में आ रही है। यस और नो? मतलब we have not drunk sufficiently probably, we are half asleep. How can we understand all these things? पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करने के बाद आप सोच रहे हैं इतना दिमाग लगाएंगे हम सब चीजों में? मुझे पता है कि शायद ही कोई इसको पढ़ता भी होगा। सोचते होंगे अरे भाई अभी तो हम अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे हैं, अब क्या, अब कब पहुंचेंगे? पहुंचेंगे तो पढ़ लेंगे, अभी क्या जरूरत है? लेकिन यहाँ पे देखिए, एक पहली बात तो हम कोई इंटीमेट चीज नहीं पढ़ रहे हैं, एक तरह से विज्ञान को पढ़ रहे हैं। उसमें लिखा है इसको पढ़ने से भी भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है। आप देखिएगा आगे सब लिखा हुआ है। राधिकाद्य पूर्व राग प्रसिद्ध प्रवास माने, राधिकाद्य पूर्वराग प्रसिद्धा प्रवास माने, प्रेम वैचित्य श्री दश में महिषी गणे। प्रेम वैचित्य श्रीदास में महिषी गणे। क्या लिख रहे हैं इसमें? 4 प्रकार के वियोग में से 3 पूर्व राग, प्रवास तथा मान श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों में प्रसिद्ध है। कोई कठिनाई? कृष्ण दूर चले जा रहे हैं, प्रवास। मान तो बड़ा प्रसिद्ध है ही, मान मंदिर इत्यादि, पूरा मंदिर ही बन गया उसके ऊपर। पूर्व राग भी प्रसिद्ध है, गोपियां कृष्ण को से मिली नहीं होती हैं, लेकिन हल्का सा पहले देख करके इसमें आकर्षण हो जाता है, सुन करके भी। द्वारका में पटरानियों में प्रेम वैचित्य का भाव अत्यंत प्रमुख है। इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य भाव नहीं, अन्य भाव भी हैं, लेकिन ये प्रेम वैचित्य गोपियों में श्रीमती राधा रानी है। अभी आपने सुना नहीं? प्रेम वैचित्य का वहां पे भी है, लेकिन देखिए ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि श्रीमती राधा रानी में कोई भाव ना हो। ये तो सिद्धांत ही गलत हो जाएगा। जितना भी जिसमें कहीं कोई भाव है तो श्रीमती राधा रानी उसकी स्रोत है, तो नहीं ग्रहण करना। यहाँ बोल रहे हैं कि द्वारका में इस प्रकार से है। ये श्लोक इस प्रकार के प्रेम वैचित्य को, ये प्रेम वैचित्य को सूचित कर रहा है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उनके कुछ प्रलाप को वर्णन कर रहा है।
कुररिविलपसि त्वं वीतनिद्रा न शेषे कुररिविप्रलसि त्वं वीतनिद्रा न शेषे स्वपिति जगति रात्र्यामीश्वरो गुप्तबोधः स्वपिति जगति रात्र्यामीश्वरो गुप्तबोधः वयमिव सखि कच्चिद् गाढ निर्विद्ध चेता वयमिव सखि कचित् गाढ निर्विद्ध चेता नलिन नयन हासोदारलीलेक्षितेन नलिन नयन हासुदारलीलेक्षितेन। हे सखी कुररी, अब तो रात्रि हो गई है और श्री कृष्ण सोए हुए हैं। तुम ना तो सोई हो न विश्राम कर रही हो, अपितु विलाप कर रही हो। क्या मैं यह मान लूं कि तुम भी हमारे ही तरह कमल नेत्रों वाले कृष्ण की हास युक्त उदार चंचल चितवन से प्रभावित हो? यदि ऐसा है तो तुम्हारा हृदय बुरी तरह से भिद चुका है। क्या इसलिए तुम निद्रा विहीन विलाप के चिन्ह प्रकट कर रही हो? यह उदाहरण 10.90.15 का है और कृष्ण की रानियों द्वारा बोला गया है। यद्यपि रानियां कृष्ण के साथ ही थीं, किंतु फिर भी वे सोच रही थी कि कहीं उनका संग छूट ना जाए, तो ये स्पष्ट रूप से प्रेम वैचित्र्य को सूचित कर रहा है। तो पक्षी से कुरारी, पक्षी से बोल रहे हैं कि तुम भी इसी प्रकार से परेशान हो क्या जैसे हम लोग हैं। तो उनको डर है, भय है कि कृष्ण से वियोग न हो जाए, तो यही प्रेम वैचित्र्य का लक्षण है। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण नायक शिरोमणि, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण नायक शिरोमणि, नायिकार शिरोमणि राधा ठाकुराणी, नायिकर शिरोमणि राधिका ठाकुरानी। स्पष्ट है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो कि नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट हुए अपने सारे व्यवहारों में श्रेष्ठ नायक है। इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी अपने व्यवहारों में सर्वोपरि न्यायिका है। नायका नाम शिरो रत्नम कृष्ण नायकाम नायकाम शिरोरत्नम। सो गए लग रहा है, चाय पिला है। नायका नाम शिरो रत्नम, नायका नाम शिरोरत्नम, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यत्र नित्यतया सर्वे, यत्र नित्यातया सर्वे, विराजन्ते महागुणाः, विराजन्ते महागुणाः। नायकों में सर्वश्रेष्ठ शिरोरत्न है कृष्ण, वो स्वयं भगवान है। यत्र नित्यतया सर्वे विराजन्ते महागुणा, जिनमें नित्य ही सारे सद्गुण महान गुण विराजमान रहते हैं। कृष्ण तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और समस्त नायकों के शिरोमणि है। कृष्ण में सारे दिव्य उत्तम गुण स्थायी रूप से विराजते हैं। ठीक है, अब राधा रानी के लिए बोल रहे हैं। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा, कांति ही सम्मोहिनी परा, कांति सम्मोहिनी परः। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी तो भगवान कृष्ण की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। उनकी अंतरंग शक्ति हैं। वे समस्त लक्ष्मियों की केंद्र बिंदु हैं। सारी लक्ष्मियां उन्हीं से विस्तारित होती हैं। वे सर्वाकृष्ट भगवान को आकृष्ट करने के लिए समस्त आकर्षण से युक्त हैं। वे भगवान की आदि अंतरंग शक्ति है। यह श्लोक बृहद गौतमी तंत्र में पाया जाता है। इसकी व्याख्या के लिए आदि लीला 4.83 से 95 तक देखें। वो 8,000 श्लोक नहीं है, हमारे एडिटर्स ने कुछ गड़बड़ कर दी है। 4.83-95 होना चाहिए। आप नहीं थे? अच्छा, इस बार आप नहीं थे। हमारे एडिटर है क्या यहाँ पे? नहीं। चलो कोई नहीं, इसकी हम लोग व्याख्या कर चुके हैं। मैं समझ रहा हूँ जब राधाष्टमी थी, इसको चर्चा कर चुके हैं वहां पे। अनंत, तब तो अब इजी होगा, समझ में आएगा। अनंत कृष्णेर गुण 64 प्रधान, अनंत कृष्णेर गुण 64 प्रधान, एक एक गुण सुनि जुड़ाए भक्त काण, एक एक गुण सुनि जुड़ाए भक्त काण। कृष्ण के अनंत गुण हैं और वो उसमें 64 प्रधान गुण हैं, और एक एक गुण को सुन करके भक्तों का कान जो है वो प्रसन्न हो जाता है। जुड़ाए का मतलब क्या होता है? प्रसन्न हो जाना, संतुष्ट हो जाता है। ठीक है। अयम नेतासुरम यांगः, अयम नेतासुरम यांगः, सर्वसल्लक्षणान्वितः, सर्वसल्लक्षणान्वितः, रुचिरस्तेजसा युक्तो, रुचिरस्तेजसा युक्तो, बलियान्वयसान्वितः, बलियान्वयसान्वितः।
नायक शिरोमणि कृष्ण का दिव्य शरीर अत्यंत सुंदर है। अयम नेता, ये नायक, परम नायक, सुरम्यांग, उनके अंग सुरम्य, अत्यंत सुंदर है, आकर्षक है। सर्व संलक्षणान्वित, वह सभी अच्छे गुणों से युक्त है। रुचिरस तेजसा युक्तो बलियान वयसान्वित, इसका अर्थ क्या है? रुचिरा का अर्थ क्या लिया गया यहाँ पे? आंखों को आनंद देने वाले, कांति से युक्त है, ऐसी। वाह। और तेजसा मतलब समस्त शक्ति से युक्त है, अत्यंत शक्तिशाली है, और वयासान्विता, यौवन से युक्त है, एकदम जो नव यौवन वाली अवस्था, ये कृष्ण के गुण माना है। नायक शिरोमणि कृष्ण का दिव्य शरीर अत्यंत सुंदर है, उनका शरीर सभी शुभ लक्षणों से युक्त है। यह शरीर अत्यंत तेज युक्त है और आंखों को अत्यंत सुहावना लगता है। उनका शरीर बलवान तथा यौवन से पूर्ण किशोर है। यह श्लोक तथा इसके आगे के 6 श्लोक भक्ति रसायन सिंधु में आए हैं और उसका वर्णन हम लोग कल करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न गुणों का वर्णन है, उसको भागम भागी में नहीं करना चाहते, 11 बजने वाला है, यहाँ रुकते हैं। आप लोग ने जो आज पढ़ा है इसको कम से कम थोड़ा एक बार पढ़ लेंगे, 2 फाइल्स हैं, मैं फिर से भेज रहा हूँ, थोड़ा एक बार पढ़ लेंगे, बुक से पढ़ लेंगे, तो आपको आज सुविधा होगी समझने में। हमने आज बहुत सारे श्लोक देखे, एक बार रिवाइज तो करें, कम से कम रिवाइज करेंगे तो समझेगा हाँ क्या मान प्राणायाम विविधि क्या क्या बात हुई, समझेंगे। बहुत ज्यादा डोज नहीं देना चाह रहे, इतना सफिशिएंट। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।